योजना 23 में कागजों की बाजीगरी से खड़ी कर दी अवैध दुकान, अपनी ही परिषद के खिलाफ लामबंद हुए बीजेपी पार्षद। नीमच शहर के दशहरा मैदान के समीप स्थित भारतीय स्टेट बैंक के पास योजना क्रमांक 23 के एक बेशकीमती व्यवसायी भूखंड पर हुए निर्माण ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब सत्ताधारी दल भाजपा के ही निर्वाचित पार्षद शशि कल्याणी, रूपेंद्र लोक्स और योगेश कविश्वर ने अपनी ही परिषद की कार्यशैली के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पार्षदों ने एक विस्तृत शिकायती ज्ञापन सौंपते हुए सनसनीखेज आरोप लगाया कि नगर पालिका के पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर एक गहरा षड्यंत्र रचा और नियम विरुद्ध जाकर इस बहुमूल्य सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। पार्षदों का दावा है कि करोड़ों की इस बंदरबाट की शुरुआत तब हुई जब बिना टीएनसीपी के लेआउट अनुमोदन के ही इस योजना के भूखंड क्रमांक 2 को औने पौने दामों में बेचने का खेल खेला गया। भ्रष्टाचार का यह कारनामा परत दर परत खुलता जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार इस भूखंड के मूल आवंटी कृष्ण कुमार गट्टानी ने लीज डीड की अनिवार्य शर्त क्रमांक 7 का खुला उल्लंघन किया था, जिसमें 10 वर्षों तक भूमि हस्तांतरण पर रोक थी। बावजूद इसके साल 2009 में इसे नियम विरुद्ध तरीके से बेच दिया गया, जिसके चलते यह आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त होना चाहिए था। हद तो तब हो गई जब साल 2019 में एक विधिक सलाहकार ने इस पूरी प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए नकारात्मक रिपोर्ट दी, लेकिन रसूखदारों के दबाव में प्रशासन ने साल 2021 में एक नई और सकारात्मक कानूनी राय तैयार करवा ली। इसी विवादित रिपोर्ट के आधार पर आनंद फानंद में जमीन को फ्री होल्ड कर दिया गया और बिना किसी वैध निर्माण अनुमति के वहां आलीशान दुकान तान दी गई। पार्षदों ने नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि परिषद की बैठकों में बार बार इस मुद्दे को उठाने और लिखित शिकायत देने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अध्यक्ष की इसी रहस्यमय चुप्पी का फायदा उठाकर अवैध दुकान बनकर तैयार हो गई और अब वहां व्यवसाय शुरू करने की तैयारी है। भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर से 2 टूक मांग की है कि इस पूरे दूषित प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जाए, वर्तमान अवैध निर्माण को तत्काल जमींदोज कर अतिक्रमण हटाया जाए और शासन की इस बेशकीमती संपत्ति को पुनः नगर पालिका के स्वामित्व में लिया जाए। अब देखना यह है कि प्रशासन इन जनप्रतिनिधियों की जायज मांग पर एक्शन लेता है या भ्रष्टाचार का यह किला और मजबूत होता जाएगा। जैसा कि आपके समस्त चैनलों को और मीडिया को पता है कि पूर्व की परिषद में हमने 6 पार्षदों ने एक योजना क्रमांक 23 भूखंड क्रमांक 2 के संबंध में लेखित शिकायत चलती हुई परिषद में दी थी। हमारी जो परिषद की सचिव थी उनको दी थी और कहा था इसमें यथोचित कार्रवाई आप करना। एक फाइल जो है योजना क्रमांक 23 के भूखंड क्रमांक 2 की मंगाना, वो पूरी फाइल जो है नियमों के विपरीत जाकर नगर पालिका अधिनियम के जो प्रावधान है उनकी अनदेखी करते हुए, सांठगांठ करते हुए तत्समय के तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पूरी तरीके से पूर्णतः नियमों के विपरीत जाके उस फाइल को सैंक्शन किया है। और आज आप देखें वर्तमान में वहाँ पर एक व्यावसायिक दुकान बन चुकी है, शटर लगा हुआ। वो शटर इसलिए लगा हुआ कि हम लोगों ने चूँकि उसकी शिकायत की थी तो अभी तक वो चालू नहीं हो पाया। उसी संबंध में हमने फिर सूचना के अधिकार के तहत ये पूरा मामला निकाला, इसकी जानकारी ली तो पता पड़ा कि भारतीय स्टेट बैंक जो दशहरा मैदान की शाखा है उसके पास योजना क्रमांक 23 में भूखंड काटे गए थे। तत्समय जब नीमच नगर सुधार न्यास हुआ करता था, TIT हुआ करता था, उन्होंने एक योजना क्रमांक 23 काटी जो व्यावसायिक भूखंड थे। अब जो व्यावसायिक भूखंडों को उनको TNCP से अनुमोदन कराना था तो TNCP ने उस समय TI को अनुमोदन इसलिए नहीं दिया था TIT को कि चूँकि आपने जो व्यावसायिक भूखंड है उनकी जो निर्धारित दरें हैं, मूल्य दर जो है आपने गाइडलाइन है वो काफ़ी कम रखी है। इससे तो हमारी सरकार को, हमारे TIT को, नगर पालिका को राजस्व की हानि होगी, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का वहाँ के उस लेआउट को सैंक्शन नहीं दिया था। फिर क्या होता है कि जब TIT मर्ज हो जाती है नगर पालिका में, तब नगर पालिका के अधिकारी द्वारा जो खेल रचा जाता है, तब वो खेल रचा गया है कि उन्होंने उस बिना अनुमोदन, TNCP के बिना अनुमोदन के वो स्कीम को लॉन्च करा और भूखंडों को औने पौने दामों में बेच दिया, औने पौने दामों में बेच दिया। नपा अध्यक्ष का कहना रहता है कि नगर पालिका अध्यक्ष कार्रवाई को लेकर क्यों दिखे थे? नगर पालिका अध्यक्ष भी तत्समय पीठासीन अधिकारी थी। परिषद में हमारे द्वारा जब मुद्दा उठाया गया था उन्होंने भी CMO को निर्देशित किया था कि यदि नियमों के विपरीत जाके कोई कार्रवाई हुई तो आप उस कार्रवाई को निरस्त करें। जब तत्कालीन परिषद में पीठासीन अधिकारी के कहने के पश्चात भी जो हमारी परिषद की सचिव होती है CMO, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन में मैं आपको विस्तार से बताऊं कि जब नगर पालिका में मर्ज हुई थी TIT, तो TIT के द्वारा औने पौने दामों में बेच दिया गया था और कोई कृष्ण कुमार गट्टानी करके होते
उन्होंने बहुत ही कम दामों में इस भूखंड को खरीदा। भूखंड को खरीदने के तुरंत पश्चात जो उन्होंने पट्टानामा कराया था, तो पट्टानामा की शर्त क्रमांक 7 को भी भंग करते हुए उन्होंने उस भूखंड को विक्रय कर दिया किसी लीला देवी सिंहल को। अब लीला देवी सिंहल ने उस अपने नाम पे रजिस्ट्री कराई और पट्टानामा कराया। पट्टानामा कराने के बाद खेल जो चालू होता है कि निर्माण अनुमति का। जब भैया लेआउट ही TNCP से सैंक्शन नहीं है, अनुमोदित नहीं है, तो आप निर्माण अनुमति कैसे दे सकते हो? तो निर्माण अनुमति भी बहुत आनंद फानन में जो तत्कालीन आप क्या मुख्य अधिकारी मांग होते कर रहे थे, हम ये चाहते हैं कि जो कार्रवाई हुई है नियमों के विपरीत जाके, उस कार्रवाई को निरस्त करते हुए जो निर्माण अनुमति है उसको निरस्त करते हुए यथोचित संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ वो जो निर्माण अनुमति दी गई है और तत्कालीन जिस भी अधिकारी ने निर्माण अनुमति दी उसके विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई हो। और साथ ही साथ जो निर्माण वहाँ पर तना है, वैसे तो आप किसी भी की शिकायत पे निर्माण को ध्वस्त कर देते हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि वो निर्माण जो है एक तरफा एक पक्षी कार्रवाई जो दूषित कार्रवाई है उसके तहत किया गया है, उस निर्माण को भी ध्वस्त किया जाए और संबंधित के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। नगर पालिका भाजपा की है जो है निकायों की जो तानाशाही चल रही है उससे नीमच नगर पालिका ने ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्थानीय निकाय प्रभावित है। कईयों के अपने दर्द छलक कर बाहर आ जाते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमको भी ये लगा कि जब अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, यदि कोई पार्षद जाता तो उसको नियमों का हवाला देते हुए उसके कार्य को जैसे तैसे टाला जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट कोई पार्टी उनके पास चली जाती है तो वो नियमों को विपरीत जाके नियमों को ताक में रख के एक तरफा प्रदूषित कार्रवाई अनियमितता करते हुए और ऐसी कोताही बरतते हुए इस प्रकार की कार्रवाई कर देते हैं। इसी कारण हम यहाँ ज्ञापन देना है कलेक्टर से। अधिकारी भ्रष्ट है, भ्रष्ट की तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कार्यप्रणाली संदेहास्पद रहती है। और संदेहास्पद होने के कारण यदि वो कोई अनियमितता करते हैं अपने अधिकारों को लेकर, तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होना चाहिए।